पेंशन लगभग सभी की आ चुकी है भाई, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्ग यानी बुढ़ापा पेंशन हो। इसके अलावा दयालु योजना की पेमेंट भी सरकार ने कर दी है। इसके अलावा और भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार ने चला रखी है, सामाजिक सुरक्षा योजना चला रखी है, उनकी पेमेंट भी सरकार ने कर दी है। किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं आई है, जिसकी पेंशन नहीं आई है, कृपया वो वीडियो आखिर तक देखे और पूरी वीडियो ध्यान से देखे। आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो मुझे संपर्क करे, कमेंट करे, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज फॉलो कर ले। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज काफी दिन में मैं आपको बता रहा हूं, अपना परिचय दे रहा हूं। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं उनके लिए है। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं। और जन सेवा केंद्र भाई मेरा बड़ी गांव में है, आपके अपने गन्नौर शहर का जो बड़ी गांव है, हाईवे के ऊपर, वहां पर है। सोनीपत जिला लगता है और हरियाणा से मैं हूं। तो बहुत सारे मजदूर भाई, बहुत सारे गरीब व्यक्ति मेरे साथ बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं और बहुत व्यक्ति मुझे डेली मैसेज भी करते हैं, फोन भी करते हैं। और भाई जितना संभव हो सकता है मैं उतनी उनकी मदद करता हूं। ऑनलाइन भी उनका कोई फॉर्म भरना है या किसी प्रकार की कोई जानकारी देनी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, और जिन व्यक्तियों का मैं ज्यादा फोन नहीं उठा सकता, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता, तो भाई मैं उनसे एक क्षमा मांगता हूं और कोशिश करूंगा आगे मैं आपके सभी जवाब मैं दे सकूं। तो अब चलते हैं इस विषय पर, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि सरकार की तरफ से 10 तारीख को सभी प्रकार की पेमेंट कर दी गई है, चाहे वो दयालु योजना पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, या फिर आपकी विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसी भी प्रकार की जो पेंशन है उसकी पेमेंट सरकार ने कर दी है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, खासकर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनकी पेंशन नहीं आई, ना तो वो इस महीने आई, न ही वो पिछले महीने आई थी। कुछ दिव्यांग भाई बहन भी ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं आई। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका दयालु योजना का यानी दीन दयाल योजना, जिनका 5 लाख रुपए वाला फॉर्म होल्ड हो गया है, पेमेंट नहीं आई, पेमेंट आने में दिक्कत हो गई है, स्टेटस कुछ अलग ही शो कर रहा है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो लोग ध्यान से सुन ले। भाई सबसे पहले आते हैं पेंशन के ऊपर। देखिए मैंने इससे पहले भी 2 बार वीडियो बना करके डाल दी है, आज फिर वीडियो बना रहा हूं। जिस भी बुजुर्ग भाई की पेंशन नहीं आई है, जिस भी दिव्यांग भाई की पेंशन नहीं आई है, सबसे पहला काम मैंने बताया था, अपनी जन्म तिथि फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई कराएं भाई। वो यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी जन्म तिथि है, उसे वो वेरीफाई करा ले फैमिली आईडी के अंदर। क्योंकि जो आपने फैमिली आईडी बनवाई थी और उस वक्त आपने जो जन्म तारीख आधार कार्ड से दी थी, सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया है। सरकार आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, उसे जन्म तिथि नहीं मानती। उसके अलावा भी सरकार एक आपसे प्रूफ मांगती है, चाहे वो आपका वोटर कार्ड हो, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो यानी जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपकी 10वीं क्लास की डीएमसी हो या स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट हो जब कभी आप पढ़ते थे। ऐसे में एक बात आ जाती है जी, जो बुजुर्ग आदमी है, जो पढ़ता ही नहीं था या पढ़ा हुआ है तो पता नहीं उसके कागज है या नहीं, तो मैं उनसे अपील करता हूं, उनके पास 2002 का वोटर कार्ड तो होगा, वो वोटर कार्ड आप ले जाइए। और जिनके पास स्कूल का प्रमाण पत्र है वो ले जाइए, या जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो ले जाइए। और जो आपका समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है आपके जिले में, वहां पर जाइए, और जो आपका या फिर एडीसी ऑफिस है वहां पर जाइए। वे लोग हैंड टू हैंड करते हैं। मैंने बहुत सारे बुजुर्गों की कराई भी है और बहुत सारे व्यक्तियों की पेंशन इस महीने आ गई है, क्योंकि उनकी पिछले महीने पेंशन नहीं आई थी। वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें समझाया कि आप लोग अपना ये इनमें से कोई भी एक प्रूफ लेकर के एडीसी ऑफिस यानी समाज कल्याण विभाग का ऑफिस, जो हमारा तो सोनीपत जिला लगता है, तो सोनीपत में है, आप वहां पर जाइए। वहां पर कंप्यूटर वाले बहुत सारे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे आपको, और उनका यही काम है, वो केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं, यानी जन्म तारीख वेरीफाई करते हैं। वो आप ले जाइए और वो वहां पर दीजिए। उसके बाद जैसे आप वहां पर वो देते हैं तो वो हैंड टू हैंड आपकी वेरीफाई करेंगे और 1-2 दिन के अंदर आपकी जन्म तारीख वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही आपकी जन्म तारीख वेरीफाई होएगी, आपकी पेंशन अगले महीने आ जाएगी। अब चलते हैं जी दयालु योजना की पेमेंट के ऊपर। देखिए दयालु योजना की जो आपकी पेमेंट है, उस पेमेंट पे अगर रोक लगी है तो आप सबसे पहले जिस भी सीएससी के माध्यम से या जैसे भी वो फॉर्म भरवाया है, उस फॉर्म का आप स्टेटस चेक करेंगे। उसके अंदर आपको 1-2 दिक्कत मिलेगी। क्या दिक्कत मिलेगी आपको? या तो आपकी इनकम बढ़ी हुई मिलेगी राशन कार्ड के अंदर, यानी आपकी फैमिली आईडी के अंदर आपकी इनकम बढ़ गई है, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट ही समझिए, उसे आप ठीक करा लेंगे तो आ जाएगी। या फिर आपका जो अकाउंट है वो डीबीटीएल से लिंक नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार ने आपका आधार कार्ड है वो बैंक के साथ लिंक करना होता है बैंक वालों को, तो वो आपका लिंक नहीं है, ऐसे में भी आपकी पेमेंट रुक गई है। उसके बाद अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट
क्लियर नहीं डाला, यानी कि जब आपने फोटो खींचा था, जब वो फॉर्म भरा था जिसने भी आपका, और आपके जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका फोटो लिया, वो फोटो धुंधला है, इसलिए भी आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया है। और वहां पर एक रीओपन का ऑप्शन दिख रहा है आपके फॉर्म के स्टेटस में, आप वो फोटो क्लियर करके लगवा दीजिए। पूरे लगभग 6 से 7 महीने बाद ही आपकी पेमेंट अब दोबारा रिलीज होगी। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना की पेमेंट भी जो सरकार ने डाली है उसके बारे में भी बता देता हूँ छोटी सी बात। देखिए, कुछ महिलाओं की लाडो लक्ष्मी योजना की पेमेंट नहीं आई है, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी अपना आधार कार्ड डीबीटीएल से लिंक करा ले और अपनी फैमिली आईडी के अंदर अपनी जन्म तारीख वेरीफाई करा ले। ये जो जन्म तारीख है पूरे फैमिली को ही वेरीफाई करा लेनी चाहिए, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, तो आपकी पेमेंट भी आ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी भी पेंशन अटकी हुई है वो हमें कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का कोशिश करेंगे, ऑनलाइन भी आपको समाधान देंगे। और अगर आपके आसपास सीएससी केंद्र है तो आप वहां जाइए, वहां पर भी आप चेक करा सकते हैं और अपनी जन्म तारीख पहले वेरीफाई करा ले। जो दिक्कतें मैंने बताई उन्हें सुधरवा ले, आपकी पेंशन अगले महीने 10 तारीख को आ जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए।